This device is supposed to make my life easy and not lazy. This is supposed to enhance my connections with the world and not deprive me of connections from the real world. So with this, I welcome you all. So you're speaking to Devjani and welcome to my channel Grace and Glam. Today I am going to talk to you about a very relevant topic, which is digital detox. So this is the topic which I had thought of creating a video on long back, but then I'm sorry, I should be speaking in Hindi. Okay, I'll make it bilingual. And I really thank you for all the love, all the support and all your comments that you have stated. जो आपने मुझे दिए भर भर के मेरे लास्ट वीडियो के लिए, I really thank you from the bottom of my heart. So बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे. एंड स्पेशली ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इट्स अ ट्रेंडिंग वीडियो. आई मीन स्पेशली आजकल के दिनों को देखकर, लॉकडाउन के टाइम को देखकर मुझे लगता है ये काफ़ी रेलेवेंट है. एंड ऑब्वियसली बहुत पहले से बनाना चाहा था इसे, लेकिन यू शुड नॉट प्रीच, यू शुड प्रीच ओनली व्हाट यू प्रैक्टिस. तो पहले मैंने प्रैक्टिस किया इन दिनों स्पेशली, और अभी नाउ आई कैन टेल यू द रेपरकशंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस और क्या क्या चीज़ें हैं, एंड ताकि मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दे सकूं. सो आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो. मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, बट ये वीडियो इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, आवर वेरी ओन टॉपिक टुडे. So to begin with, our phones have actually become larger than our lives, especially ऐसे भी है, और आजकल तो लॉकडाउन के पीरियड में तो कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज आवर लाइव्स आर एक्चुअली इसी पर सस्टेन कर रहे हैं. वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आवर स्मार्टफोन्स. इन्होंने हमें कुछ थोड़ा काफ़ी स्मार्ट बनाया है और काफ़ी हद तक डम भी बना रहे हैं, तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना है, बिकॉज यू कैन सी दैट जो पर्सनल डिवाइसेस है, दे हैव स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इनटू आवर lives like anything, from personal satisfaction to personal choices. सब कुछ ही एकदम जैसे as if it has kidnapped us completely from the whole world. Of course, there are pros and cons of being a YouTuber, because at times you get stalked, you get shamed, you get criticized. But that doesn't stop me from connecting with you, because I have genuine people like you, I have genuine subscribers. और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुनना पसंद करते, देखना पसंद करते और मेरी बातों को समझते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, सो इन अ वेरी पॉजिटिव वे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वुड अप्रिशिएट क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जब तक एज लॉन्ग एज दे कंस्ट्रक्टिव, और मुझे आप लोगों से फीडबैक मिलता रहे. एंड थैंक यू वेरी मच, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. So the best time of the day is when I actually get connected with you. जब मैं आपके लिए कुछ टॉपिक शूट कर रही होती हूँ, तो probably it adds a charm to my life, and I start glowing. Okay. So आज का जो टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहूँगी आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे और किस किस मुद्दों को हम कवर करेंगे. सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, व्हाट इट इज़ एंड हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइमिंग. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू टू अनप्लग आवरसेल्व्स एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी. हम कैसे प्रैक्टिस करें और हम कैसे इसका बेनिफिट लाभ उठाएं, और इसके बेनिफिट्स एक्चुअली क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डिजिटल डिटॉक्स. सो दिस वुड बी द टॉपिक टुडे, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू लाइक इट. सो बेसिकली फ़ोन्स का आगमन इसलिए हुआ था ताकि लोग है ना कॉलिंग कर सके, लोग कनेक्ट कर सके लोगों से. लेकिन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड इतने सारे ऐप्स, हमारी लाइफ जो है वो एकदम इट्स कम्प्लीटली चेंज नाउ. तो हम अभी फ़ोन के साथ सिर्फ कॉलिंग नहीं करते, हम तो फ़ोन के साथ जीने लगे हैं. ठीक है, एंड इफ़ वन डे लाइक अगर हमें हमारा फ़ोन अगर उपलब्ध ना हो या हमारे पास ना हो, तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ इज़ हैंडीकैप्ड. ठीक है, जैसे कि उस दिन हम जी नहीं पाए, ऐसा हो जाता है, राइट. सो फ़ोन ने हमें काफ़ी हद तक ये जो डिपेंडेंस है हमारा बढ़ा दिया है इस चीज़ पे. एंड
हमारी जो मेमोरीज है दैट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, बिकॉज सारी चीज़ें हम फ़ोन पे स्टोर करने लगे हैं, सब कुछ हम फ़ोन पे लिखने लगे हैं, एंड अब मेमोरीज हैव गॉन फॉर अ टॉस, एंड हैंड राइटिंग तो एक्चुअली फेड ही हो चुका है, तो ठीक है. सो देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं स्कूल में आई गॉट अ प्राइज़ फॉर गुड हैंड राइटिंग, बेस्ट हैंड राइटिंग, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग पहले जैसी नहीं रही. So because we are so much into texting and we are so much into chatting and we are so much into पता नहीं mailing वगैरह, सब हर चीज़ के लिए हम for any kind of paperwork we are into our gadgets only. So everything इतना आजकल इतना because it's a high time for digitization and इतना सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है कि हम लोग जैसे अपने रियल वर्ल्ड से काफ़ी हद तक कट गए हैं. सो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस डिजिटल फास्टिंग. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. आई नो फोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और टैबलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और लैपटॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो योर कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हमेशा वर्चुअल वर्ल्ड में रहना, हमेशा एक सोशल मीडिया पे रहना, इट्स अगेन not very good thing to do. ठीक है. So yes, I am a YouTuber but it doesn't mean that I am a social media butterfly. तो मैं भी अपने आप को काफ़ी हद तक सीमित रखती हूँ when it comes to social media. Yes, because yes I have an Instagram account also जो मैं mention करती हूँ हर बार मेरे description box में, लेकिन अगर आप वहाँ पे कभी जाके देखो तो you will see that I am not following a single person. I have an Instagram account only for you to connect with me. अगर आप मुझे कुछ मैसेज भेजना चाहें तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहें तो आप हो सकते हैं. यू विल सी आई एम नॉट फॉलोइंग अ सिंगल पर्सन, आई एम नॉट फॉलोइंग अ सिंगल सेलिब्रिटी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. टेल यू दैट this internet and technology or this mobile addiction has become one of the top 10 vices or addictions of modern day society. Okay, so after coffee, tobacco, alcohol, sex, drugs, gambling, internet surfing या mobile addiction जो होता है वो 8वें पोजीशन में है, एंड ये अभी वर्ल्ड का टॉप 10 एडिक्शंस में गिनी जाती है. So which means that if not controlled it can be really dangerous to our health. And yes, anything in moderation is good, but कोई चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाए तो it can get dangerous. It can get excessive internet addiction ruins your physical health, disturbs your mental well-being and takes a toll on your social life. So it's very important that we restrict ourselves कि हम ज़्यादा इंटरनेट ना देखें या फिर हम एक रूटीन मेंटेन करें, एक डिसिप्लिन मेंटेन करें when it comes to surfing, because these days especially सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की दुनिया में we all of us are loners. We are so lonely that we are so much into सोशल मीडिया, बिकॉज अपनी कोई सोशल लाइफ तो रही नहीं, तो एवरीबडी इज इनटू सोशल मीडिया. एंड स्पेशली अगर मैं इन दिनों की बात करूँ, इस लॉकडाउन पीरियड की बात करूँ, सब लोग अपने अपने घर पे बंद हैं, अकेले हैं. मैं भी इस वक्त अपने घर पे बिल्कुल अकेली हूँ. तो ऐसा होता है कि हमें ना आदत पड़ जाती है, बिकॉज हमें आदत पड़ गई है सोशल मीडिया की, बिकॉज वी आर सो मच इनटू इट, बिकॉज that way we feel that we are connected to the world. So so we have almost given into casual surfing, and casual surfing is actually exactly as dangerous as mindless eating, because you become what you consume. So it's very important that we all should keep a check. ठीक है. और इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, बिकॉज कुछ बेनिफिट्स जो हमें डिजिटल डिटॉक्स से प्राप्त होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दैट इट रिलीव्स अस फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ब्लड प्रेशर. ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि हम सबको पता है कि एक्सेसिव ऑफ सर्फिंग से और सोशल मीडिया में रहने के लिए तो ऑब्वियसली इट गिव्स अस दिस काइंड ऑफ बीमारी. डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू आर ऑलवेज क्यूरियस. तो ये आपको ना एक स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस में पहुंचा देता है, एंड यू आर नेवर एट पीस. एंड ऑन द अदर वे, अगर हम अपने दुनिया से कनेक्ट होते हैं, आई मीन टू से व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद पीपल ऑफलाइन, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद योर नेचर, और
people in real life? Well, as per a study on social health and relationships, when we are connected to real world, हमारा जो immune system है, it gets a boost. ठीक है, so it is very important कि हम we should meet people offline rather than online. Deepen your connections. The third thing would be it doesn't damage our vision, because when we actually get away from this digital all these gadgets, तो हमें थोड़ा रेस्ट मिलता है, हमारे आँखों को रेस्ट मिलता है. अदरवाइज I have known lot of people who have impaired their vision, और जिनको बहुत कम उम्र में चश्मे लग गए हैं, because they are so much into surfing and so much into TV and so much into laptop, computer, पता नहीं. Practicing a digital fasting also actually helps you in building your willpower, because जब हम ठानते हैं कि हम कुछ देर के लिए, because obviously हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा मी टाइम है और हमें पता नहीं है कैसे यूटिलाइज करें. So जब हम ठान लेते हैं कि हमें है ना एक्चुअली इतने देर नहीं जाना है, या 1 घंटा हमें बिल्कुल मोबाइल को टच नहीं करना है, या हमें सिर्फ काम के कॉल्स आएंगे तभी हम रिसीव करना है, तो ये तरह से है ना, एक तरह से आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है. तो इससे क्या है कि आपकी विल पावर बढ़ती है. द नेक्स्ट थिंग वुड बी ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज आपको पता है, आप प्रैक्टिस करने लगते हो कि यस क्या सही है, क्या ज़रूरी है, एंड you start managing your time. You know what is more urgent, what is more important, and what is least urgent and not important, and so on, and what is waste, because you know. डिजिटल डिटॉक्स से क्या होता है कि आपकी सोशल लाइफ को भी एक बूस्ट मिलता है, बिकॉज इट हेल्प्स यू क्रिएट अ बेटर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, विथ योर सोसाइटी, एंड विथ पीपल अराउंड यू, विथ नेचर, एवरीवेयर. सो ये बहुत ही अच्छा वे है. जब आप अपने आप को डिटॉक्स करते हो, इन सब चीज़ों से दूर करते हो, तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द रियल पीपल, विद द राइट पीपल अराउंड यू. ठीक है. एंड आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मैंने तो कितने बार देखा है, दैट यू आर सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स एंड बोथ ऑफ यू आर सिटिंग फेस टू फेस, जबकि वो अपने फ़ोन पे है, मैं अपने फ़ोन पे हूँ, और दोनों अपने फ़ोन के अंदर डूबे हुए हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज़ सपोज टू जनरेट, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट कैन एक्चुअली क्रिएट. तो आप मुझे खुद बताइए, ये इज इट वेरी स्टिमुलेटिंग? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल, राइट. सो it also reduces the danger of cyberbullying and online dating. अगर साइबर बुलिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स उस पर एक एपिसोड बना सकते हैं. साइबर बुलिंग आज के डेट में एक एपिडेमिक जैसा है, ठीक है, और बहुत लोग इसके शिकार होते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन डेटिंग, तो इस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन डेटिंग इज समथिंग आई डोंट नो हाउ कैन पीपल ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. ठीक है. अगर हम ऑनलाइन डेटिंग की बात करें तो यस, ऑनलाइन डेटिंग जो है इट हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप इट्स पेस एट अ वेरी rapid rate, and it is very much in trend, and lot of people are into it, and especially इस लॉकडाउन में तो of course as per survey ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है, and there are so many apps जो इसको promote कर रहे हैं. But then my question is, can online dating replace love or real life dating? Because ऑनलाइन डेटिंग और जो हम इसे कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और इट्स फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. ठीक है. जो इसका जो मैकेनिज्म है, ये जिस मैकेनिज्म में बिल्ट है, ये एक्चुअली एक एस्केप मैकेनिज्म पे निर्भर है. जैसे कि आप चैट कर रहे हैं एंड मैं अपने कन्वीनियंस में आपको रिप्लाई कर रही हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस पे आपको हेलो बोल रही हूँ, या आई एम सेंडिंग यू एन इमोटिकॉन और स्माइली और मैसेज, और आपने आज भेजा, मैंने आपको कल रिप्लाई किया. सो योर चैटिंग जो प्रोसेस है, इट इज़ लाइक अ एस्केप मैकेनिज्म, बिकॉज यू कांट सी मी इन रियल, राइट. सो it cannot be real, it cannot be authentic. On the other way, अगर आप किसी को अगर डेट कर रहे हो, लाइक इफ इट्स अ रियल लाइफ डेटिंग, यू गेट टू सी द पर्सन इन रियल, यू गेट टू सी द फिजिकलिटी ऑफ द पर्सन, राइट. तो वहाँ पे कनेक्शंस जो है वो अच्छी तरह से बिल्ड हो सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे वल्नरेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे इंटीमेसी नहीं हो सकती. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो that's very very authentic and that's very intimate. And
और ऑनलाइन डेटिंग में ऐसा होता है कि there is so much to fake. You even don't know that the person you're chatting with, the person is a male or a female or a transgender. आपको कभी कभी ये भी नहीं पता होता है ना. तो it is dangerous also, and of course it cannot replace true love, because true love requires effort, and online dating is something which acts as per the convenience. ठीक है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रिप्लाई करूँ, नहीं करूँ, किसी और को करूँ एंड किसी और को परस्यू करूँ, सो इट कैन डेफिनेटली नॉट रिप्लेस द रियल डेटिंग और लव, राइट? बिकॉज लव रिक्वायर्स एफर्ट्स. And online dating could be fun, but at the same time online dating could have damaging effects, and yes, you can do it, but you can do it at your own risk. Okay, that is something definitely not very recommended. And yes, if you are away from online dating, then definitely you save yourself from a couple of other cyber crimes like cyber stalking, or or from sex predators. So you should be aware of all these facts before getting into online dating and all. Okay, now comes the next thing, which is creating better connections with your family, with your spouse, and with your with your significant other. Because I'll tell you that I have personally known people I have personally known couples जो कि काफ़ी सारे पिक्चर्स पोस्ट करने में बिलीव करते हैं इंस्टा में. वो दिखाते हैं कि यस, दे आर डाइनिंग इन सच रेस्टोरेंट, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम टुगेदर. ठीक है, वो यहाँ पर है और कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड. ठीक है, सब कुछ, बिकॉज एवरीथिंग जो उन्होंने पूरा सोशल फ्रंट पे पूरा रख दिया है, एकदम सोशल मीडिया पे एकदम सब कुछ डाल के रखा है. एंड दे आर वेरी मच इनटू एक्सटर्नलाइजिंग देयर प्राइवेट अफेयर्स, देयर ऑल देयर प्राइवेट टाइम, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग सो मच ऑफ PDA. ठीक है, जिसको हम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कहते हैं. तो इतना वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या दे वांट सम काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. यस, दे आर अ ग्रेट कपल, बट इन रियल लाइफ दे आर चीटिंग ईच अदर. सो आई हैव नोन सच पीपल. ठीक है, सो अगर आप इन सब चीज़ों से हट जाए, ठीक है, इफ़ यू विदड्रॉ योर लाइफ फ्रॉम दीज एप्स, इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, तो आई थिंक आप अपना लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक जीने लगेंगे, एंड काफ़ी अच्छी तरह से जीने लगेंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर इनटू फेकिंग. ठीक है ना, वो दिखाना चाह रहे हैं कि यस, हम कितने अच्छे हस्बैंड हैं, हम कितने अच्छे स्पाउस है, या हम कितने अच्छे वाइफ है, वॉट एवर. ठीक है, बट एक्चुअली क्या ये चीज़ें इन जनरल एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस होती है? सो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट. तो ये मोटा मैंने ये रीजंस दिए हैं, और ये रीजंस मुझे फील हुए हैं. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया और प्रैक्टिसिंग डिजिटल डिटॉक्स. बिकॉज इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, तो हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, काफ़ी हद तक स्मूथ रहेगी, एंड यही तो हम चाहते हैं, है ना? ठीक है, सो फाइनली हम अभी बात करेंगे कि हाउ टू गेट स्मार्टर विथ योर स्मार्टफोन्स. दैट मीन्स हाउ टू एक्चुअली प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्स. तो क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि डिजिटल डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है, लेकिन अभी हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें डिजिटल डिटॉक्स. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यू नीड टू, आपका जो मोबाइल के जो पुश नोटिफिकेशंस हैं, इनको आप ऑफ रखें. बिकॉज एवरी टाइम अ नोटिफिकेशन कम्स, यू आर ऑलवेज इन अ वे टू चेक इट एज सुन एज पॉसिबल, एंड उसके बाद फिर आप एंगेज हो जाते हैं, आप आप इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली, देयर आर एप्स जो आई स्टोर में है, जो प्ले स्टोर में है, कि जैसे कि यूसेज टाइम हो गया या स्क्रीन टाइम हो गया, वेर यू कैन एक्चुअली कीप अ चेक कि आपने कितने घंटे या कितना टाइम जो है आपने अपने स्क्रीन को दिया, और कितना टाइम आपने सर्व किया ऑन पर्टिकुलर एप्स. सो यू कैन एक्चुअली keep a track of that. Second would be to keep your phone away from bed when you go to bed. ठीक है, so and once you wake up, do not touch your phone
यू नो इमीडिएटली आफ्टर यू वेकअप कम से कम 1 घंटा है अपने फ़ोन से दूर रहिए, ठीक है। 1 घंटा जो भी आप करिए, यू कैन एक्चुअली डू योर योर नॉर्मल चोर्स, यू कैन एक्चुअली डू मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कुछ भी कीजिए, फ़ोन से कोशिश कीजिए कि 1 घंटा दूर रहे, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग वुड बी कि टाइम योरसेल्फ, कि आप और अपने लिए है ना एक ऐप फास्टिंग रखी है ना। ऐप फास्टिंग क्या होता है कि जैसे कि कुछ देर के लिए या किसी एक दिन के लिए आप कोई ऐप को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन गेट ट्विटर फ्री ऑन ट्यूसडे, you can get WhatsApp free on Wednesday, you can get Messenger free on Monday, ठीक है। किसी दिन Instagram को आप टच नहीं करेंगे, या you can actually get Facebook free on Friday, you can get social media free on Saturday Sunday, ठीक है ना। क्योंकि मतलब एक आप अपने को उस हिसाब से लिमिटेड रख रहे हैं कि इस दिन मुझे ऐप फास्टिंग करनी है, या इस दिन मुझे ये ऐप्स नहीं ओपन करने हैं। सो दैट विल ऑल्सो बिल्ड लॉट ऑफ विल पावर इन यू, एंड आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। पहले तो आप कोशिश करो कि मैं आधा घंटा बिल्कुल ये सब ऐप्स ना चेक करूँ, फिर या आधा घंटा दूर रहूँ, एंड सो दैट वे यू कैन एक्चुअली discipline yourself. So the next thing would be to keep your phone on airplane mode. Try practicing keep your phones regularly on airplane mode, at least for some time. And airplane mode जो होता है वो सिर्फ एरोप्लेन में ही नहीं प्रैक्टिस की जाती है। दिस कैन बी प्रैक्टिस एनी टाइम। हम उस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, व्हेन यू डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीबडी। एंड मैं तो एयरप्लेन मोड पे वीडियोस भी बनाती हूँ, बिकॉज यस मैं अपने वीडियोस मोस्टली फ़ोन पे बनाती हूँ। तो दैट वे मुझे लगता है कि बिकॉज दिस इज़ द टाइम आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड एनी हाउ, सो मैं इसको एयरप्लेन मोड में रखती हूँ। सो इसको आप रखना शुरू कीजिए, एंड यू विल फील वट एवर यू आर डूइंग, सो यू विल बी एबल टू डू इट विथ कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद जो 5th पॉइंट है कि स्विच ओवर फ्रॉम ई बुक्स टू रियल बुक्स। येस, देयर हैज़ बीन अ टाइम जब मैं बहुत ई बुक्स पढ़ती थी। भी कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ ई बुक्स पढ़े, लेकिन जो अटेंशन और जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे नॉर्मल बुक्स या किताबों से मिलता है वो मुझे ई बुक से नहीं मिलता है। एंड सो इट्स बेटर कि हम लोग है ना थोड़ा सा कन्वेंशनल हो जाए, हम बुक्स किताबें उठा लें, वो पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड लोग हैं ना कि गेमिंग भी कर रहे हैं, गेमिंग साइट्स पे जाते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है कि स्पेशली चिल्ड्रन दे शुड स्विच ओवर टू बोर्ड गेम्स, ठीक है। ये सब कुछ जो भी है ऑनलाइन, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है पूरा ऑनलाइन बना लिया है। कुछ तो रियल रहे, थोड़ा सा तो रियलिटी में आ जाए, तो इट्स बेटर टू प्ले बोर्ड गेम्स, ठीक है। मैं एवरीडे खेलती हूँ थोड़ा बहुत बोर्ड गेम्स, अकेले ही खेल लेती हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वुड बी टू स्विच ओवर टू न्यूज़पेपर फ्रॉम न्यूज़ ऐप्स। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई न्यूज़ ऐप अभी आज के डेट में रखा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सो मच न्यूज़ इज इन टू सर्कुलेशन। इतने सारे लोग हैं जो न्यूज़ नहीं जानना है वो भी बोल देते हैं, वो पहुँच ही आती है मुझ तक, ठीक है। तो मुझे न्यूज़ ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। तो यू हैव टू मैनी पीपल अराउंड यू, वो तो न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, या फिर यू स्विच ओवर टू न्यूज़पेपर। ये न्यूज़ ऐप्स जो है ना, ये दिमाग ख़राब करने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज टू मच न्यूज़, और पता नहीं, और जो भी डिजिटल न्यूज़ है भगवान जाने वो कितने रियल है, ठीक है। सो इट इज़ मोस्टली फेक, और इट्स एंड प्लीज़ रेफर टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। Yes, you heard me correct. I'm talking about pornography, because pornography is one of the major factors contributing to internet addiction. And yes, because here love making or sex, I would say rather sex is actually portrayed in a very poor taste, and women are objectified. So I know it might act as a visual treat to a lot of people, because this way they can actually fulfill the sexual fetish, but then the implications can be very very damaging, and porn has nothing to offer.
Well, porn doesn't teach you about intimacy, porn doesn't teach you about safety, porn doesn't teach you about consent, porn doesn't teach you about respect, porn doesn't teach you about trust. So this should be avoided, because of course watching porn is very regressive, and इसी के चलते तो कंट्री में इतने सारे क्राइम्स है अगेंस्ट वेमेन. तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया वॉचिंग पॉर्न, और इससे भी काफ़ी हद तक इंटरनेट एडिक्शन जो है वो दूर होती है, तो इसको बिल्कुल ना दिखें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू डिलीट ऑल द टॉक्सिक पीपल, पेजेस एंड एप्स फ्रॉम योर फोन, बिकॉज वो आपके और आपके फ़ोन की एफिशिएंसी चुरा लेते हैं. तो मेरे केस में ऐसा है कि अगर कोई ऐप मेरे लिए बहुत डॉर्मेंट हो जाए, कोई ऐप या इंसान या जो मैंने कोई ऐप जो मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया हो, या किसी ने किसी के साथ बहुत दिनों से वार्तालाप या कन्वर्सेशन नहीं है, या कम्युनिकेशन नहीं है, इन दैट केस आई सिंपली डिलीट, बिकॉज आई फील कि वो बेकार ही स्पेस ले रहे हैं मेरे फ़ोन की मेमोरी की, मेरी मेमोरी. सो आई डिलीट देम, आई डिटैच. Fine. So because there are lot of unwanted apps, there are lot of unwanted people, so it's better to detach yourself from them. Like मेरे एग्जाम्पल में बोलना चाहूँगी कि of course आपके कुछ so called friends भी हैं जो बहुत ही they are very much into social media, और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ टच में भी है, तो एकदम जैसे कि आप उनको फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन माई केस, बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल मीडिया बटरफ्लाई, एज आई सेड अर्लियर. तो कभी एक दिन एक फ्रेंड का फ़ोन आया और कहा कि व्हाट, यू डिडंट कम टू माय एंगेजमेंट. तो मैंने कहा कि एंगेजमेंट कब था पता नहीं. देन आई वाज टोल्ड कि अच्छा तूने चेक नहीं किया, मैंने फेसबुक पे तो दिया था इन्विटेशन, सो यू मिस्ड इट. तो आई प्रेफर नॉट मिसिंग दिस थिंग, आई प्रेफर डिसमिसिंग. तो मैं ऐसे चीज़ों को ना डिसमिस करना पसंद करूँगी, बिकॉज इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रोच, इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ क्या बोलेंगे इसको, इस तरह का अगर हम आडंबर और इस तरह का अगर कनेक्शंस अगर रखे तो इससे तो अच्छा है कि न रहे. सो इट्स बेटर दैट वी शुड ट्राई कनेक्टिंग विद आवरसेल्फ. सो दैट वाज द वीडियो ऑल अबाउट. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंटरैक्ट करके, एंड आई फेल्ट नाइस टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आई नो कि ये काफ़ी ज़रूरी है आज के डेट में. एंड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू स्ट्रेट फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस. सो आई होप यू लाइक इट. सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, और क्या पॉइंट्स अगर मैंने कुछ कवर नहीं किए तो वो भी ज़रूर बताइएगा. सो नाइस टॉकिंग टू यू. एंड प्लीज़ मेरे जो भी मैंने कहा आप इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा. अगर आप कुछ इनमें से कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो डेफिनेटली कीजिए. इट विल डेफिनेटली ब्रिंग सम चेंज इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे. सो थैंक you very much. I'll get in touch with you again and with a different topic, of course. And till then, stay happy, get away from this virtual life, get real. So stay happy, stay realistic, and stay detoxed.